अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान मुबारक का आने का वक़्त हो तो फिर भी लोग सवाल करते हैं कि रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा कब है। इसी तरह ईद उल फितर के आने के वक़्त भी लोग पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक के रोज़े 29 होंगे या 30 होंगे। इस साल भी बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि इस साल रोज़े 29 होंगे या 30 होंगे, या जिस तरह रमज़ान मुबारक के आने के वक़्त रात 10 बजे चांद के निकलने की खबर दी गई, तो आया क्या रोजे खत्म होने के वक्त भी ईद उल फितर का ऐलान भी रात 10 बजे किया जाएगा, या उससे पहले कोई इस बारे में खबर है तो हमें आगाह कीजिए। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि रोयत हिलाल कमेटी वालों ने इस बारे में क्या कहा है कि रोजे इस बार 29 होंगे या 30 होंगे। आइए देखते हैं। ईद उल फितर का चांद कब नजर आएगा, रोजे 30 होंगे या 29? रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खालिद एजाज मुफ्ती ने क्या बताया है, जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से जो इस वक्त उनके हमरा ही मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा अख्ताम पजीर होने को है। हर किसी के लब पर सिर्फ एक ही सवाल है कि ईद उल फितर कब होगी। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी खालिद एजाज मुफ्ती साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, जी सर ये बताइएगा कि ईद उल फितर का चांद कब नजर आएगा, ईद कब होगी? इस तरह है जी कि इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे और ईद उल फितर जो है वो 22 अप्रैल हफ्ता के रोज़ होगी। नया चांद जो है उसके दिखाई देने के लिए जो शराइत हैं उसमें आम आदमी अगर दो शराइत जो काफ़ी हैं कि एक उसकी उम्र 19 घंटे से अगर कम हो तो वो दिखाई नहीं देता, और दूसरी शर्त ये है कि गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फ़र्क जो है वो कम से कम 40 मिनट होना चाहिए। अरे सर ये बताएं कि उम्र कितनी होगी इस बार? हाँ, इस बार जो है जी 20 अप्रैल को चांद जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:13 पर पैदा होगा, और गुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चांद की उम्र जो है वो 10 घंटों से ज़ायद नहीं होगी, और गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियानी फ़र्क जो है वो 21 मिनट से ज़ायद नहीं होगा। इसलिए नंगी आंख तो एक तरफ रह गई, दूरबीन तो दरकिनार, टेलीस्कोप से भी चांद जो है वो दिखाई नहीं देगा, और 30 रोजे पूरे करने बाद आप ईद जो है वो हफ्ता 22। हम आए हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अजमल शाद साहब के पास और उनसे हम पूछेंगे कि ईद के तीनों दिन मुल्क में मौसम कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल, ईद का दिन ऐसा होता है कि साल में 2 ईदें होती हैं, तो ईद पे हर आदमी सोचता है कि वेदर कैसा हो, कपड़े कैसे पहने, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रमज़ान बहुत अच्छा गया है शहरों के लिए, लेकिन जो शहरी हैं, अलबत्ता जो देहात में रहने वाले हमारे किसान हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहा, मौसम ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो बहरहाल इस दफ़ा भी अभी ईद के ऊपर हमारा मौसम बहुत अच्छा रहने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान के बलाई इलाकों को हिट कर चुका है। पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान से होते हुए सिलसिला दाखिल हुआ है, और उसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जी नाजरीन, आपने खुद समाअत किया कि रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान कह रहे हैं कि इस बार रोजे 30 ही होंगे, 29 रोजे नहीं होंगे। 30 रोजे होने के बाद ईद उल फितर होगी। लेकिन जिस तरह रमजान मुबारक के आने के वक्त ये खबर फैला दी गई थी, ये खबर दे दी गई थी रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से भी कि चांद नजर नहीं आया, फिर रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे ये ऐलान कर दिया गया कि चांद नजर आ गया। क्या पता कि उसी तरह 29 होने के बाद भी रात 10-11 बजे ऐलान कर दें, तो ये एक अलग बात है। लेकिन फिल वक्त यही खबर दी जा रही है कि रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान ने यह कहा है कि रोजे इस बार 30 ही होंगे।